नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से जदयू के अंदर की पूरी फिजा ही बदल गई। जहां एक तरफ जदयू बीते दिनों केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, तो अब वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जदयू न सिर्फ अपना समर्थन दे रहा है बल्कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक भी बन रहा है। जहां पहले ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि हमेशा से गठबंधन के विरोध में जाकर राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन देते आ रहे हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जदयू ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी को समर्थन दे दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, जदयू एक प्रस्तावक के तौर पर भी अब राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो मैदान में है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने समर्थन दे दिया है और चिराग पासवान से पहले पशुपति कुमार पारस ने अपने जो नेताओं को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली बुलाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल जो जदयू केंद्र सरकार में कई योजनाओं का विरोध कर रहा था, वही जदयू अब बीजेपी के तरफ से एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। माना जा रहा है कि यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की और उसके बाद जदयू पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आने लगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दी और कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन कर उनसे बात की थी और जदयू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रस्तावक होगी और जदयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दिलेश्वर कामत, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, सुनील कुमार पिंटू और आलोक कुमार सुमन प्रस्तावक बनेंगे। इतना ही नहीं, उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही तो उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आनन फानन में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन ही नहीं दिया बल्कि अपने सभी सांसदों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बना दिया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा के साथ ही चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर समर्थन देने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के तरफ से दोनों डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो लोकसभा के हित में है वो प्रस्तावक बनते हैं। उनका ही काम होता है जो प्रस्तावक के लिए सभी राज्यों को एमपी की व्यवस्था करे। बिहार की तरफ से दोनों डेप्यूटी सीएम प्रस्तावक होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली दफा वो जब लोकसभा में व्हिप थे तो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावक बने थे। अमूमन राष्ट्रपति का उम्मीदवार 3 सेट में अपना नॉमिनेशन करते हैं और हर सेट में 50-50 सांसद प्रस्तावक होते हैं। ऐसे में इस बार भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उम्मीदवार मैदान में हैं और अब जो जदयू थी जो केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं पर विरोध जता रही थी, अब उस जदयू की पूरी फिजा ही बदल गई है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है, तब से जदयू बीजेपी के समर्थन में पूरी तरीके से उतरती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, जदयू न सिर्फ समर्थन दे रही है बीजेपी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बल्कि प्रस्तावक भी बन रही है। जदयू की तरफ से प्रस्तावकों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। और इतना ही नहीं, एनडीए के घटक दल यानी पशुपति पारस के गुट वाली पार्टी ने भी दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। पशुपति पारस ने अपने सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए आनन फानन में प्रस्तावक बना दिया है। और बिहार बीजेपी की बात करें तो बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।